आज का सत्संग 10 जून श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी का शुभ राजतिलक दिवस आनंद महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। परमात्मा द्वारा रचित यह सृष्टि बहुत ही अद्भुत है। कहीं नदियाँ, कहीं पहाड़, कहीं ऊबड़ खाबड़ भूमि, कहीं समतल धरती, कहीं वर्षा, कहीं सूखा, कहीं दिन, कहीं रात, कहीं सर्दी और कहीं गर्मी है। अपने जीवन काल में सभी देख रहे हैं कि समय पर दिन हो रहा है, रात हो रही है। मौसम भी अपना रंग दिखा रहा है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का भी प्रबंध है और दिन त्योहार भी अपने समय से आ जाते हैं। प्रकृति के नियमानुसार जीव इस संसार में आ भी रहे हैं और यहाँ से जा भी रहे हैं। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार प्रकृति अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है, उसी प्रकार महापुरुष भी अपने परमार्थ कार्य में निरंतर संलग्न है। वे किसी कार्य को कब और कैसे करते हैं, इस बात को जीव बुद्धि नहीं समझ सकती। आप जानते ही हैं कि भगवान श्री विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार और भगवान शिव शंकर जी को संहारकर्ता कहा जाता है। पुराणों में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से हालाहल नामक विष निकला और संसार पर जब उसका प्रभाव पड़ने लगा, शिव जी ने उसको ग्रहण करके संसार को संकट से बचा लिया। तब भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि जबकि पालनहार तो मैं हूँ, परंतु हे भोलेनाथ, आज आपने मेरे कर्तव्य का पालन करके यह सिद्ध कर दिया है कि जिस कार्य को करने की सामर्थ्य जिसमें होती है, वही उस कार्य को कर सकता है। कहने का भाव यह है कि संसार में समय समय पर अनेकों कष्ट आए और उन कष्टों से संसार की रक्षा दिव्य शक्तियों ने ही की। परंतु यदि मनुष्य से पूछा जाए कि क्या उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वह उन कष्टों को सहन कर सके, तो उत्तर यही मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मनुष्य को तो सिर दर्द से ही छुटकारा पाने के लिए भी दवा का सहारा लेना पड़ता है। परंतु महापुरुष तो अपने सुकोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करके सभी को सुख पहुंचाते हैं और यही सरल मार्ग दिखाते हैं कि आप तो बस भजन सुमिरन करो, जैसे संत दयाबाई जी के उपदेश कर रहे हैं। राम नाम के लेत ही पातक झरे अनेक, रे नर हरि के नाम की राखो मन में टेक। प्रभु नाम का सिमरन करने से अनेकों पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे मनुष्य, अपने मन में हमेशा प्रभु नाम का ही आश्रय रखो। सन 2009 की बात है, जब मुंबई में स्थापित अमरधाम सत्संग भवन में हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी पंचम पातशाही जी महाराज विराजमान थे। अचानक रात के लगभग 1 बजे बहुत तेज बिजली कड़की और ज़बरदस्त बारिश होने लगी। श्री दरबार के एक बुजुर्ग महात्मा जी, श्रीमान महात्मा दर्शन अलखानंद जी, पलंग पर लेटे हुए थे। धीरे धीरे बार बार विनती करने लगे, श्री गुरु महाराज जी दया करें, श्री गुरु महाराज जी दया करें। उस समय उनकी सेवा में उपस्थित महात्मा अनंत युक्तानंद जी ने जब उनकी यह पुकार सुनकर लाइट जगाई तो उन्होंने कहा कि मुझे आसन पर बैठा दें। जब उन्हें आसन पर बैठाया तो कहने लगे कि लाइट जगती रहे, तू भी भजन के लिए बैठ जा। ऐसा कहकर
वे स्वयं भी भजन सुमिरन के लिए बैठ गए। लगातार बहुत तेज बारिश के साथ आसमान में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से दिल कांपने लगा। करीब 1:30 बजे आदरणीय महात्मा योग नित्यानंद जी ने वहाँ पर पधारे और श्री वचन बताए कि गुरु महाराज जी भजन सुमिरन के लिए विराजमान हो गए हैं और फरमाया है कि जाकर देखो, जो कोई भी जाग रहा हो उसे कहो कि भजन सुमिरन के लिए बैठ जाए। लगभग 2:10 पर बिजली कड़कनी बंद हुई और लगभग 2:30 बजे बारिश भी रुक गई। तात्पर्य यह है कि सत्य है कि महापुरुषों की कार्यवाही को समझा नहीं जा सकता, वरन उनकी प्रत्येक कार्यवाही से भजन भक्ति की ही प्रेरणा मिलती है। इसलिए उनके मार्गदर्शन में चलना ही सबके लिए सुखदायी है। महापुरुष तो केवल परमार्थ को ही महत्व देते हैं। वे सर्वशक्तिमान परम पुरुष हैं, फिर भी अपने बनाए हुए नियमों की पालना वे स्वयं भी करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी फरमाते हैं, आलमे फ़ानी से गो मुझको बरियत है सदा, फिर भी ए अर्जुन मैं अपना फर्ज करता हूँ अदा। अर्थात है अर्जुन, मेरे लिए इन 3 लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य और ना ही कोई भी पर्याप्त करने योग्य वस्तु रह गई है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्मों का पालन करता हूँ। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी पंचम पातशाही जी महाराज जी दिव्य गुण संपन्न, अलौकिक शक्ति के आगार, सौम्य प्रकृति युक्त, कर्तव्य परायण एवं प्रेम भक्ति के आगार हैं। आपने शरणागत गुरुमुखों को कर्मनिष्ठ तो बनाया ही, साथ ही उन्हें प्रेम भक्ति का अमृत भी पिलाया। आप ही की महिमा है कि ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। गुरुदेव तुम्हारी महिमा, गुरुदेव तुम्हारी महामहिमा, आसक्ति नहीं है वर्णन में, चाहे लाख जुबा हो एक मुख में और लाखों मुख हो एक तन में। आपने जो जो उपकार किए उनसे प्रत्येक गुरुमुख परिचित है। हर कोई अपने अंतर में झांक कर देख सकता है कि आपके स्वरूप में वाणी में एक कार्यशैली अलौकिक आकर्षण था। गुरुमुख जानते हैं कि आपकी वाणी से हमेशा अपनापन झलकता था। दिव्य तेज से अलौकिक आपके मुखारविंद पर हर समय एक अनूठी मुस्कान रहती है और गुरुमुखों के हार्दिक प्रेम को निहार कर आप इस तरह प्रसन्न होते कि जब उस प्रसन्नता को प्रकट किए बिना नहीं रह पाते तो श्री मुख पर रुमाल रखकर मुस्कुराते। आपकी उसी मुस्कान पर बलिहार गुरुमुख जन प्रेम भक्ति से भरपूर यह विनती करते हैं, आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश ही उड़ा दिए। जब हम होश में आने लगे आप फिर मुस्कुरा दिए, अब फिर मुस्कुरा दिए। कहा तो जाता है कि माँ अपने बच्चे को प्यार देती है, वास्तव में माँ अपने बच्चे को प्यार से भी ज़्यादा प्यार अर्थात दुलार देती है। वैसे ही दुलार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने सभी गुरुमुखों को भी दिया है। किसी के भी अवगुण देखे बिना सभी को स्नेह दिया है, सबकी संभाल की है, भक्ति के नियमों की पालना करवाई है और यह निर्देश दिया कि सद्गुरु ही समर्थ हैं। जिस अवधि से अपने एक एक गुरुमुख को प्रेम भक्ति से भरपूर किया वह अतुलनीय है, अवर्णनीय है। सभी गुरुमुख जन अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें आपकी पावन शरण संगति प्राप्त हुई है। आपने सभी को प्रेम स्वरूप भक्ति का अमृत पान कराया
और अपने शुभ आशीर्वाद से गुरुमुखों के जीवन को वास्तव में जीवन प्रदान किया। आपकी अनंत महिमा के सम्मुख सभी गुरुमुख जन नतमस्तक हैं। पावन श्री चरण कमलों में केवल इतनी सी विनय है कि नाथ, आपका दिव्य स्वरूप हमारे अनंत हृदय में सदैव अंकित रहे। हमारी जीवा निरंतर आपका यशोगान करती रहे और आपका शुभ आशीर्वाद सदा सर्वदा हम पर बना रहे, बना रहे, बना रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे प्यारे पंचम पातशाही जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत प्यार। सभी संगत और गुरुमुख को भी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए, वाकई हृदय आनंद से भर गया।